बेसिकली ये जो पांचों बंदे पार्लियामेंट में जो घुसे थे, ये पांचों पाकिस्तानी थे। इनका जो बेसिकली चीफ था उसका नाम था मोहम्मद। उसके बाद जो चार उसके साथी थे, एक का नाम था हमजा, दूसरे का नाम था हैदर, तीसरे का नाम था राना और राजा। इनकी बेसिकली जो मेन मोटिव ये था कि अंदर जो लोकसभा में एमपीज हैं, जो भी यहाँ की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो कंप्लीट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उसको खत्म करना। दिस वाज द बेसिकली फर्स्ट मोटिव विच दे हैव टोल्ड टू मी। इससे मकसद क्या था उनका, क्या हासिल करना चाहते थे? मकसद इनका वो तो मैं क्या कह सकता हूँ, उनका वो बेसिकली क्या मकसद था उनका। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहां पे जो एमपीज है उन पे अटैक करना है, और रास्ते में जो भी मिलेगा उसको अटैक करना है। कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मकसद तो उन्होंने नहीं बता दिया था मुझे। इस पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। और आपकी मदद कौन कर रहा था? मेरी मदद तो यही कर रहे थे। पीछे से कौन कर रहे थे? पीछे से इनका जो लीडर है गाजी बाबा। और गाजी बाबा को कौन मदद कर रहा था उनके पीछे से? गाजी बाबा तो पाकिस्तान से हैं, वो तो इनका पूरा चीफ जो है जम्मू कश्मीर का। तो गाजी बाबा के पीछे कौन लोग थे? पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं कौन लोग थे उनमें? तो जैश की तंजीम है इसकी, जो जैश इनकी तंजीम है वो पूरी, वही उसका लीडर तो कश्मीर में वही है, वहां पार है उनका वो मुल्ला मसूद है। तो इस पूरे ऑपरेशन में लश्कर ने भी मदद करने की पेशकश की थी। लश्कर ने कहा था कि ऑपरेशन करेंगे, मैं मदद करूंगा साथ में जैश की। तो इस बारे में आपको कुछ बताया था इन लोगों ने? नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। इसके लश्कर के बारे में तो मुझे पता नहीं, न तो उन्होंने लश्कर के बारे में कभी जिक्र किया। इस पूरे ऑपरेशन की पहली बार जानकारी आपको कब मिली थी? बेसिकली जब मैं मोहम्मद को यहाँ पे ले आया था बिफोर 1.5 मंथ, तो उस टाइम उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट यहाँ पे नहीं था। उसने पहले असेंबली, दिल्ली असेंबली की रैकी भी करवाई थी, और यहाँ पे जितने ये एम्बेसी इलाका है चनक्यापुरी का, उसकी भी रैकी उसने कर ली थी। अल्टीमेटली मुझे जब मैं दूसरी बार जब यहाँ से श्रीनगर गया तो वहां मुझे वो गाजी मिले, तो उसने मुझे बता दिया था कि मोहम्मद को जो लास्ट टारगेट हमने दे दिया है, लेकिन उसने वहां पे ये नहीं बता दिया कि कौन सा लास्ट टारगेट है। तो उसने ये बता दिया था कि मोहम्मद को बताना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस टारगेट पर अपने आप को फोकस करना और वो काम कर देना। तो फिर मैं जब यहाँ पे आ गया तो फिर मैंने मोहम्मद से पूछा था कि गाजी बाबा ने तुम्हें कौन सा टारगेट दे दिया। उसने कहा कि यहाँ की पार्लियामेंट जो है वही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। मोहम्मद के साथ जो बाकी 4 लोग इन्वॉल्व थे इसमें, उनके बारे में आपको कब पता चला? वो कब दिल्ली आए थे? वो उनको तो मैं ही दिल्ली आया था। इन चारों को भी पता था इस ऑपरेशन के बारे में? यस, दे वर नोन। अच्छा, ये लोग पाकिस्तान में किस जगह से थे, ये मोहम्मद और जो बाकी के 4 थे? बेसिकली दे ऑल वर स्पीकिंग पंजाबी लैंग्वेज। आई डोंट नो एग्जैक्ट लोकेशन, बट दे वर फ्रॉम द पंजाब साइड। पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस जो है उनकी वहां पे, वहां के। जब पार्लियामेंट पे अटैक से पहले जो आखिरी रात थी, 12 तारीख की रात, उस रात इन लोगों ने पाकिस्तान में फोन किया था, पांचों ने अपने घर? नहीं, हाँ, पांचों ने फोन किए थे, लेकिन मेरे सामने, मतलब जब मेरी प्रेजेंस में तो 2-3 बंदों ने फोन किए थे। किस किस ने किए थे और क्या? एक तो मोहम्मद तो हमेशा करता था बातचीत, उसकी तो बातचीत होती रहती थी हमेशा। और वो जो राजा था, और दूसरे का नाम था जो राना, उन्होंने मेरे सामने बात की थी पाकिस्तान अपने पेरेंट्स से। मोहम्मद किस जगह फोन करता था पाकिस्तान में? मोहम्मद तो एक तो इंटरनेट पे तो हमेशा चैट करता था पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान भी चैट करता था, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, वहां पे वो करता था। किन लोगों से चैट करता था आपको मालूम? आई डोंट नो दैट। पाकिस्तान में जो उसने कॉल किए थे वो आपको तो नंबर से पता चलता होगा, किस शहर में कॉल करता था? नहीं, उसका तो वो मोबाइल पे डायल करता था, फोन कर लेता था, मुझे तो पता नहीं है वो कहाँ करता। लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो उसके बंदे हैं वहां पे, जैश के जो बंदे हैं, उनसे वो बात करता था, और साथ में अपने घर वालों से भी हमेशा वो चैट भी करता था और मोबाइल पे बात भी करता था। आखिरी बार जब उसने घर पे बात की तो आपने सुना था अपने घर वालों से उसने क्या कहा था? नहीं, उन दोनों का मैंने सुना, मतलब अच्छी तरह से पंजाब में बोल रहे थे, लेकिन बट आई वाज गेटिंग व्हाट दे वर सेइंग। वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे थे कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। वो उनसे ये बात कर रहे थे कि मतलब एक दोनों ने अपने पेरेंट्स से बात की। एक तो वो खबर, वो दुआ सलाम जो होती है माउंटेन में, मतलब खबर आता पूछ रहे थे, हेलो हाय। बाकी उन्होंने ईद की वो विशेष एक दूसरे को दे दी थी।
तो फिर वो जो राजा की जो माँ थी वो थोड़ी बहुत बीच में रो भी पड़ी। तो फिर राजा ने कहा उसको, बेसिकली हमारा यहाँ पे एक जबरदस्त एक एग्जामिनेशन है, इस तरह से उसने कहा है, वी आर सपोज टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, इफ वी विल गो थ्रू दैट एग्जामिनेशन देन आई विल कम बैक टू द पाकिस्तान। तो उसको वो ना बहलाने की कोशिश कर रहा था अपनी माँ को। जब मोहम्मद ने आपसे कांधार के बारे में भी कुछ बात की थी, क्या बात है वो, क्या बताया था पूरी हाईजैकिंग के बारे में? About hijacking? Hijacking. Yeah. He told me that I was a part of that hijacking. I was inside a plan. So he told me this thing. और क्या बताया था कि अंदर कितने लोग थे, कौन नाम बताया था? अंदर 5 बंदे थे, उनमें से उसने एक का नाम इब्राहिम बता दिया था, बाकियों का नाम उसने कभी नहीं बता दिया, न तो मैंने पूछा था वैसे। और कंधार के बारे में उसने कुछ बताया था? कंधार के बारे में उसने ये पूछा था, बताया था कि जब हमारे वो जो साथी रिलीज हो गए थे मौलाना, तो बाकी जो शेख, तो उसके बाद उसने बता दिया था कि हम अपने काम पे सीधे चले गए थे अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में आपने ट्रेनिंग भी ली है? हाँ, मैंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। कब ट्रेनिंग ली और किस लोगों ने क्या ट्रेनिंग? मैं थ्रू जेकेएफ गया था 1990 में। तो आई स्टेड देयर फॉर 3 months एंड फॉर 15 days आई टुक अ ट्रेनिंग फ्रॉम द रिटायर पाकिस्तानी ऑफ फौजी दिस आर्मी ऑफिसर एंड आई केम बैक आफ्टर 15 days। आई स्टेड इन कश्मीर जस्ट फॉर 25 days। तो उसके बाद मेरा कजन वहां पे आ गया। तो वहां पे उस टाइम बिल्कुल वो इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। 35 ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो बिजनेस कर रहे थे, कोई फ्रीडम फाइटिंग नहीं चल रही थी, कोई हायर लॉजिक, कोई हायर गोल, कोई रिवोल्यूशनरी, कोई वो प्रोसेस नहीं था। और ऊपर से मारदार एक दूसरे के पीछे पड़े थे। तो मैं फिर कश्मीर छोड़ के यहाँ दिल्ली में बैठ गया। किस तरह के बिजनेस कर रहे थे? वो जस्ट वो दे वर प्लांटिंग, दे वर गेटिंग द मनी फ्रॉम द रिच पीपल, बस। और तो वरना जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है मिलिटेंसी की तमाम, तो उसके बाद क्या ट्रेनिंग जो लेकर आते हैं, इसमें मतलब कश्मीर की आजादी का मामला नहीं, पैसे आपस में लड़ाई करते हैं ये? नहीं, दिस वाज इन द बिगिनिंग। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ। आफ्टर दैट इट हैज टुक ए वेरी न्यू डायमेंशन। नाउ इट हैज बिकम ए, as far this organization is concerned, जैश, it is a global, they have got a global vision। वो तो कहते हैं हमारा ग्लोबल विजन है, ये नहीं है कि भाई बस पैसे, ये कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। इनका अपना। आप किस चीज के लिए लड़ रहे थे? बेसिकली मेरी क्या, मैं इसको मैं एक वर्ड में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं इसलिए लड़ा था। कुछ मोटिवेशन भी था। क्या मोटिवेशन? इनकी तरफ से, मतलब गाजी बाबा की तरफ से। मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं सब चीजों को मिला के बोल देता हूँ कि ये चीजें, मतलब इन चीजों ने मुझे इस चीज पर ले आया। एक तो कुछ मोटिवेशन था, ऊपर से पैसों का भी चक्कर था। मेरी अब इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत वीक हो गई थी। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस, दैट व्हाई आई बिकम रेडी फॉर दिस। ऊपर से मेरी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है पीछे कश्मीर में, मैं सर को बता चुका हूँ कि वो क्या है। मतलब टास्क फोर्स ने मुझे यूं ही उठा दिया था एक दिन, टॉर्चर किया यूजलेसली, पैसे ले लिए मेरे से, बाकी हैरासमेंट होती रहती थी। दैट ऑल्सो प्लेड टू सम एक्सटेंट, आई कैन से, बट आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस थिंग। आपको लगता नहीं कश्मीर में आप चुके बीइंग मुस्लिम, आप मुस्लिम हैं, आप लोग इस तरह की कश्मीर की आजादी के नाम पे जो देश भर में आतंकवाद फैला रहे हैं, तो उससे हिंदुस्तान में बाकी मुसलमान है, जैसे मैं भी एक मुस्लिम, तो बाकी मुसलमानों के मतलब उनकी निष्ठा पर लोग शक करते हैं आप लोगों की वजह से, कि ये वो भी शक के दायरे में आते हैं कि ये भी शायद। तो मैं पर्सनली फील करता हूँ, आई डू रियली, आई रियलाइज दिस थिंग दैट ड्यू टू वी पीपल, द मुस्लिम इन इंडिया दे आर सफरिंग एंड दे गेट अ वेरी डिफरेंट इमेज। ये तो मैं खुद पर्सनली फील कर रहा हूँ। बट मैंने सर अभी आपको बता दिया था, मेरी कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैं इसमें बैठ गया, इस शामिल हो गए, इस अटैक जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ इसमें शामिल हो गए। तो गाजी बाबा से आप कब मिले थे पहली बार? गाजी बाबा, आई मेट हिम बिफोर almost 6 months, 8 I basically met Mr. Tariq. There is a Tariq, he is a coordinator between of Ghazi Baba. I met him before 8 months, but गाजी बाबा से मेरी मुलाकात 6 महीने पहले हुई और उसके बाद फिर 3 मुलाकातें होंगी। उससे कांटेक्ट से करते थे आप? उससे मैं कांटेक्ट सिर्फ आई वाज कांटेक्टिंग थ्रू तारिक। गाजी बाबा क्या चाहता, क्या करता, क्या करवाना चाहता है हिंदुस्तान में? कभी उसने कुछ? गाजी बाबा ये कह रहा है बस कश्मीर को आजाद कराना है, तब तक बैठना नहीं, चाहे कुछ भी हो क्या हो। और तारिक का क्या रोल है? तारिक इज अ कोऑर्डिनेटर, ही इज वर्किंग फॉर गाजी बाबा, फॉर जैश। तो ये लैपटॉप जो आपको दिया था मोहम्मद, ये गाजी बाबा तक पहुंचाना है, तो जब वो लैपटॉप और 10 लाख रुपए दिए तो उसने और भी कुछ कहा था, कुछ मैसेज था आपको? he gave me a laptop, Mohammed, he gave me 10 lakh rupees, he gave me 25,000 rupees also for my own self, na, that was for me, and he gave me a small diary, I don't know where that diary is now। तो ये मुझे हैंड ओवर करने थे तारिक को, संडे को वहां मुझे मिलना था उससे।
संडे को दिन को 1:30 पे मिलना था मुझे उसको। ये मुझे हैंडवर्क नहीं थे तारिक को, तारिक फिर वो गाजी बाबा को दे देगा। अच्छा, आपके पास इस तरह की भी तो खबर थी कि इस पार्लियामेंट अटैक के अलावा और भी इनकी कुछ टीमें गाजी बाबा ने भेजी हुई है, दिल्ली में कुछ और टारगेट बना सकते हैं, इस टाइप का ऑपरेशन? नहीं पता तो नहीं, लेकिन बट ही इज ऑलवेज इन अ प्रोसेस। जैसे कि हम 5 लोगों को बना दिया, मुझे उनके साथ बिठा दिया एज ए कोऑर्डिनेटर। गाजी बाबा ने मुझे एक दिन ये कहा है, जब मैं एक काम करता हूं, व्हेन ही डू सम एक्शन, और जब कोई प्लान ऑपरेट करता है तो उसके खत्म होते हुए ही वो दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। ही नेवर, मैं आपको ये बात बता दूंगा रिगार्डिंग गाजी बाबा, ही इज अ रेस्टलेस पर्सन। मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ एक रात बैठा हूं, मैं तो सो गया था, वो सोता नहीं है, हमेशा इसी काम में रहता है, किस तरह से लड़कों को तैयार किया जाए फॉर दिस। किस तरह के लड़कों को तैयार करता है वो तो उनके एक तो कश्मीर में उनके आजकल कैंप कश्मीर में ही चल रहे हैं। कश्मीर की पहाड़ियां जो हैं उनके कैंप ऑलमोस्ट 4 कैंप्स आई नो। कौन सी मतलब मैं एक तो पहलगाम साइड में एक इनका कैंप था, कंगन एरिया इनका आता है, कारगिल वहां पे गांधरबल साइड। कारगिल में भी इसका कोई रोल था? नहीं कारगिल इसका कोई रोल। कंधार में भी कहते हैं कि जो डॉक्टर था उसमें भी गाजी बाबा का शायद कुछ लोग बता रहे हैं कि नाम था, ऐसा कुछ बताया था मोहम्मद ने आपको? उसके अलावा नहीं आई डोंट थिंक, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे गाजी बाबा के बारे में पता है, कंधार में वो नहीं था। ये लोग ईमेल से जो चैटिंग करते थे या उस पर किस तरह के लोगों से बात करते थे, कभी कुछ बताया मोहम्मद ने? नहीं वो तो हाँ वो तो करते थे, मोहम्मद करता रहता। दुबई में भी इन लोगों पे लिंक था या दे गॉट दिस मनी ट्रांजैक्ट, जो मनी आता है इनको हवाला, इन लोगों से कभी पता चला? नहीं मुझे